Dear student, good morning. Today's topic is depression in freezing point. So let me start the topic. So depression in freezing point. A solution will freeze when its vapor pressure becomes equal to the vapor pressure of the pure solid solvent. When a non-volatile solute is added to the solvent, the freezing point of the solution is always be lower than that of pure solvent. यानी किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिला दें तो उसका जो तैयार होगा सॉल्यूशन उसका कहना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा एफ पी जो होगा वो हमेशा लोअर होगा कंपैरिजन देन प्योर सॉल्वेंट। तो यानी उसमें डिप्रेशन आ जाएगा। सो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर यहाँ इसके लिए डिनोट्स करते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोड एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के। सो वही जिस तरह से हमने पहले पार्ट में किया था, डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मीन्स स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल एम मोलैलिटी। सो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ इज मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। If m is equal to 1 then delta TF is equal to KF। तो अगर मोलैलिटी 1 हो तो वहाँ डेल्टा TF KF के इक्वल। तो बात की जाए मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट की तो इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन और यूनिट जो होगी इसकी सेम केल्विन किलोग्राम पर मोल। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो कहना चाहिए कि टेम्परेचर ज़्यादा समय में फ्रीज होगा आपका होगा लिक्विड सॉल्वेंट से कंपैरिजन। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू द टी नोट एफ माइनस टी एफ। इस तरह से आप इसके न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करते हैं अगर आपसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पूछा जाए तो। अब हाउ कैन यू डिटरमाइन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। सो हम जानते हैं कि डब्ल्यू बी, यहाँ बी जो है आपके कॉम्पोनेंट बी यानी सॉल्यूट के लिए यूज़ किया है। W is a gram of solute, W is a weight of solvent, and MD is a molar mass of solute. So therefore molality of solution small m के द्वारा डिनोट करते हैं इक्वल होती है मोल ऑफ solute डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। और अगर ग्राम में दी हुई है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। मोल ऑफ सोल्यूट आप निकालेंगे, आप WB को MD से डिवाइड कर दीजिएगा यानी जो मास है उसका या वेट है आपका सॉल्यूट का उसको मोलिकुलर मास से अगर आप डिवाइड कर दें तो मोल निकाल लेते हैं इजीली। सो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन में अगर आप वैल्यू रखें मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह तो आपका जो बनेगा फॉर्मूला वो बनेगा WB डिवाइडेड बाई MB इंटू डब्ल्यू है, डब्ल्यू यानी मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाई 1000। हम जानते हैं कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। तो एम की वैल्यू मोलैलिटी की जो वैल्यू हमारी आई है वो सारी वैल्यू हम रखते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू KF into WB into 1000 then divided by MB into WA। और अगर हमसे किसी क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाए तो आप KF जो आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसको आप WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई डेल्टा TF एंड W। तो इस तरह के आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, इनको आप लिख सकते हैं इजीली और बहुत इजीली। मोलैलिटी का फॉर्मूला में बस बार बार थोड़ा चेंज होना है, बाकी चीज़ें वही हैं। आप इस तरह से इजीली इनको लर्न कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरह से। सो स्टूडेंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में जो आपका पहला न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है यह है टेक्स्ट 2.11। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड यानी जिसको विटामिन सी कहते हैं टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसेटिक एसिड CH3COOH इसका फॉर्मूला है। तो लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जो KF गिवन है वो है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल और मोलर मास ऑफ विटामिन सी का दिया हुआ है 176 ग्राम पर मोल। तो यहाँ चूँकि मोलर मास की बात की जा रही है तो सबसे पहले विटामिन सी का जो हम निकालेंगे यहाँ वो होगा मोलर मास 176 ग्राम पर मोल। मास ऑफ एसेटिक एसिड जो सॉल्वेंट है चूँकि आपका दिया हुआ है 75 ग्राम। KF की वैल्यू गिवन है 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। डेल्टा TF जो डिप्रेशन आ रहा है फ्रीजिंग पॉइंट में वो आ रहा है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बार बार वही फिर इसी तरह से केल्विन में भी कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू आपकी यही आएगी।
तो हम इन्हीं वैल्यू को लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि बताइए मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो कितना है, यानी डब्ल्यू भी हमसे पूछा जा रहा है। तो हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। हमें पता है कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो यहाँ चूँकि आपसे डब्ल्यू बी पूछा जा रहा है तो ये मॉडिफाई होकर आपका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई के एफ इंटू 1000। हमेशा फॉर्मूले में ही मॉडिफाई करें तो ज़्यादा इजीली आंसर आता है, चूँकि आप बड़ी इजीली जो है फिर वैल्यू ही रखनी होती है तो आप कंफ्यूज नहीं होते। तो सबसे पहले फार्मूले में जो चीज़ पूछी जा रही है आप उसी फार्मूले को मॉडिफाई करें, फिर इजीली आप जो वैल्यू आपको गिवन है वो रख दीजिए। तो आपको जो है इससे टाइम कंज्यूम होगा और आंसर भी आपका सटीक आएगा, उसमें गलती नहीं होगी। तो हम वैल्यू रखते हैं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1.5 है, एम बी की वैल्यू जो है 176 है, जो आपका मोलर मास है एस्कॉर्बिक एसिड का। जो कहना चाहिए कि इस तरह से डब्ल्यू ए जो दिया हुआ है आपको मास ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्वेंट वो 75 है, के एफ 3.9 तो वो वैल्यू रखी है आपने। इस तरह से जो आपका जो मास आया है एस्कॉर्बिक एसिड का वो आ गया 5.08 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 2.20 जो आपकी मेन एक्सरसाइज का एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। क्वेश्चन है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ कैन शुगर C12H22O11 इसका फॉर्मूला है। इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 273.15 केल्विन। मोलर मास ऑफ कैन शुगर गिवन है 342 ग्राम पर मोल और मोलर मास ऑफ ग्लूकोज है 342 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले यहाँ हमें निकालना है पहले के एफ जो आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर आप जो निकालेंगे वो आप निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम केस बनाएंगे, सिचुएशन बनाएंगे कैन शुगर के लिए, और सेकेंड सिचुएशन बनाएंगे हम ग्लूकोज के लिए। तो सबसे पहले बात करें कैन शुगर के केस में। तो स्टूडेंट इन केस ऑफ कैन शुगर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट माइनस टी एफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैन शुगर, जो आपको कहना चाहिए सॉल्यूशन में बन गया आप। तो वैल्यू ये आपकी गिवन है। जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो है 273.15 केल्विन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैन शुगर जो सॉल्यूशन में है वो आ गया आपका 271। इस तरह से डेल्टा टी एफ जो है आपका वो हो गया 2.15 केल्विन। मास ऑफ वाटर 100 ग्राम है इसमें, और चूँकि परसेंटेज में वैल्यू दी गई है 5% ग्लूकोज है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो आपका कहना चाहिए कि वाटर का मास है वो 100 ग्राम हो गया। मास ऑफ कैन शुगर चूँकि परसेंटेज की बात है तो 5% है, तो 5 ग्राम आपकी कैन शुगर का मास हो गया। मोलर मास ऑफ कैन शुगर गिवन है 342 ग्राम पर मोल। अगर गिवन नहीं है तो आप इजीली निकाल सकते हैं इसको, जो भी वैल्यू आपकी रिलेटिव मास रख के आप किसी भी एटम का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। के एफ हमें कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए को मॉडिफाई करें आप, तो फार्मूला आपका हो जाएगा के एफ इक्वल टू डेल्टा टी एफ इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी इंटू 1000। तो ये सभी वैल्यू रख देने के बाद डेल्टा टी एफ 2.15 आपका आ गया। आपको मोलर मास जो कैन शुगर का गिवन है 342 है तो वो रख दिया आपने। आपका मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 है वो रख दिया। डब्ल्यू बी जो आपका मास ऑफ 5 ग्राम वो आपने रखा। इस तरह से जो वैल्यू आई आपकी के एफ की वो आ गई 14.706 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इन वैल्यू के बाद आप सेकंड केस बनाएंगे इन केस ऑफ ग्लूकोज। तो के एफ की वैल्यू चूँकि आपने ऊपर कैलकुलेट की है 14.706 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मास ऑफ वाटर सेम है 100 ग्राम। मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है आपका 5 ग्राम। सो मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आप जो डिवाइड करेंगे के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। तो के एफ की वैल्यू 14.706 आपकी आई है कैलकुलेशन से। जो मास ऑफ आपका ग्लूकोज है वो 5% है तो 5 रख दिया आपने, 1000 सेम। एम बी जो मोलर मास आपका ग्लूकोज आपने कैलकुलेट 180 और
डब्ल्यू यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 100। तो इस तरह से आपका जो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आ गई वो आ गई 4.085 केल्विन। तो हम अब फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ जो 4.085 आपकी कैलकुलेशन के बाद आया। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आप जानते हैं 273.15 केल्विन है। ग्लूकोज से जो प्रिपेयर होकर सॉल्यूशन आया उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपको कैलकुलेट करना है, तो ये सभी वैल्यू आप रखेंगे। तो इस तरह से जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज प्लस वाटर जो सॉल्यूशन का आ गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट वो आ गया 269.05 केल्विन। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी एज इट इज पूछा जाता है, कभी कभी इसकी परसेंटाइल वैल्यू में चेंज करके पूछते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से इसको समझ के कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपका ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आई होगी, आपको सभी पॉइंट अच्छे लगे होंगे। ईजिली आप इनको नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।